हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी लट पे। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम बात करने वाले पीटीटी 2022 से रिलेटेड बात करने वाले। आप सभी को पता है जो पीटीटी की जो तीसरी लिस्ट है वो तो आपको पता है 18 नवंबर को जारी की जाएगी, यानी 18 तारीख को आपकी तीसरी लिस्ट है वो तो जारी कर दी जाएगी। और आपको ये भी पता है कि पीटीटी की जो तीसरी लिस्ट है वो 7,000 सीटों पर आएगी, यानी अभी भी पीटीटी की थर्ड लिस्ट में आपकी 7,000 सीटें खाली है। ये दोनों चीज़ें तो आपको पता है, लेकिन आप हर वीडियो में कमेंट करते हो कि सर जी मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, मेरा थर्ड लिस्ट में आ जाएगा क्या, मैं साइंस से हूँ, मैं आर्ट्स से हूँ, मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ, ईडब्ल्यूएस से हूँ, एससी एसटी से हूँ या फिर जनरल से हूँ। ऐसे आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मेरे इतने में हो जाएगा या फिर नहीं होगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपकी जो थर्ड लिस्ट की जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। ठीक है, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपकी थर्ड लिस्ट की कट ऑफ क्या रह सकती है, साइंस की क्या रहेगी और आर्ट्स की क्या रहेगी। यानी कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखने वाले हैं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी सभी कैटेगरी में कट ऑफ देखने वाले हैं। एकदम कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखेंगे कि आपकी कट ऑफ है क्या रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो थर्ड लिस्ट है वो 7,000 सीटों पर आने वाली है। तो क्या कट ऑफ रहेगी वो बात हम इस वीडियो में पूरी एकदम स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं। तो आपको धैर्य बनाकर वीडियो को एंड तक देखना है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है स्टडी अलर्ट को, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आपकी थर्ड लिस्ट जारी की जाएगी तो आपको स्टडी अलर्ट के माध्यम से सबसे पहले बता दिया जाएगा। और अब अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो उससे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। वहाँ पे आपको जो थर्ड लिस्ट है उससे रिलेटेड जो भी अपडेट होती है वो भी वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप की, उसे भी आप ज्वाइन कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। आपको ये तो पता है कि थर्ड लिस्ट आपकी 18 को आएगी और 7,000 सीटें खाली है, ये भी आपको पता है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 7,000 सीटें आपकी खाली है तो कट ऑफ आपकी कम रहेगी। ठीक है, 7,000 सीटें खाली है, कट ऑफ घबराई मत, आपकी कम ही रहने वाली है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कट ऑफ आपको एक बात तो पहले पता है कि कभी भी ऑफिशियल नहीं रहती है। ठीक है, फिर भी आगे मैं कैटेगरी वाइज आपको बता दूंगा। पहले आपको पता है कि कट ऑफ कभी भी ऑफिशियल नहीं रहती है, क्योंकि देखो 360 वाले विद्यार्थी का हो जाता है। ठीक है, और 330 वाले का 360 वाले का हो जाता है और 370 वाले का नहीं होता है, क्योंकि 360 वाले ने मान लीजिए आंध्र राजस्थान के और 370 वाले ने मान लीजिए 20 कॉलेज फिल किया है। तो इस हिसाब से आपकी कट ऑफ कभी भी ऑफिशियल नहीं रहती है। देखो कट ऑफ है ना वो आपकी दो चीज़ों पे निर्भर करती है। ठीक है, कट ऑफ आपकी दो चीज़ों पे निर्भर करती है, डिपेंड करती है। देखो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपने कितनी कॉलेज को फिल किया। ठीक है, सबसे पहले आपने मान लीजिए आपके एक तो 340 नंबर बन रहे हैं। ठीक है, आप साइंस से हो और आपने आंध्र राजस्थान कर दिया। ठीक है, आपने आंध्र राजस्थान कर दिया। ठीक है, और उसके बाद एक विद्यार्थी साइंस से 345 नंबर बन रहे और उसने तो मात्र 50 कॉलेज फिल किए। तो देखो 345 वाले का नहीं हो जाता है, नहीं होता है, 340 वाले का हो जाता है। देखो ये तो एक सबसे मेन पॉइंट रहता है कि आपने कितनी कॉलेज फिल किया, इस पे भी डिपेंड करता है। और दूसरा जो मेन पॉइंट रहता है वो ये रहता है कि आपने कौन सी कॉलेज को फिल किया है। मान लीजिए आपके 340 नंबर बन रहे हैं। ठीक है, और आपने सिक्कर की कॉलेज को फिल कर दिया। ठीक है, एक सिक्कर की मान लीजिए कॉलेज को फिल किया और एक विद्यार्थी के 345 नंबर बन रहे हैं, उसने जयपुर की कॉलेज को फिल कर दिया है। तो 345 वाले का नहीं आता है और 340 वाले का हो जाता है। तो ये दो जो आपकी कट ऑफ है, हमेशा बात याद रखना, क्योंकि आपको पता नहीं पीटीटी में ऐसा नहीं होता कि 340 से ऊपर उनका हो जाएगा, 340 से नीचे उनका नहीं होगा, क्योंकि 340 वाले का हो जाता है, इससे ऊपर वाले का नहीं होता है। तो ये कुछ कट ऑफ आपको पता है ऑफिशियल नहीं रहती है। फिर भी आप हमेशा याद रखना कि दो जो पॉइंट है वो महत्वपूर्ण होती है। एक तो आपने किस कॉलेज को फिल किया, एक आपने कितनी कॉलेज को फिल किया, ये आपकी महत्वपूर्ण बातें होती है। फिर भी हम देख लेते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है। सेकंड लिस्ट में आपको मैंने जो कट ऑफ बताई वही की वही कट ऑफ आपकी सेकंड लिस्ट के अंदर देखने को मिली थी। और अब मैं आपको थर्ड लिस्ट की भी कट ऑफ बता देता हूं। सबसे पहले हम देख लेते हैं आर्ट्स की कट ऑफ। ठीक है, आर्ट्स की कट ऑफ हम सबसे पहले देखने वाले हैं। आपको पता है कि आर्ट्स की जो कट ऑफ है वो काफी हद तक कम जाती है, आपको पता भी है क्योंकि एक कॉलेज है। ठीक है, सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। आज आपकी कट ऑफ के जितने भी डाउट है ना एकदम सोल्व कर दूंगा आपको। ठीक है, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं, एकदम सही तरीके से आपको समझाने वाला। देखो आर्ट्स की कट ऑफ कम रहने का कारण क्या रहता है, एक कॉलेज है। ठीक है, उसमें 100 सीटें हैं। ठीक है, उसमें कितनी सीटें, 100 सीटें, तो उसमें से 80 सीटें तो आर्ट्स के स्टूडेंट की रहती है। ठीक है, 80 सीटें तो आर्ट्स के स्टूडेंट की रहती है और मात्र 20 सीटें आपकी साइंस के स्टूडेंट की रहती है। ठीक है, या मान लीजिए कॉलेज में 200 सीटें तो 160 तो हो जाएगी आर्ट्स की और 160 हो जाएगी आर्ट्स की और 40 हो जाएगी साइंस की। तो साइंस की कट ऑफ हाई रहने का सबसे मेन कारण यही रहता है। फिर भी हम देख लेते हैं कि आपकी आर्ट्स की कट ऑफ क्या रहेगी और उसके बाद में देखेंगे कि साइंस की कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आर्ट्स की कट ऑफ। तो देखो आपकी आर्ट्स की कट ऑफ है वो आपको पता है, एक आपकी कट ऑफ आपने कितनी कॉलेज फिल के, एक ज्यादा नंबर, ये मत कहना कि सर जी मेरे इतने बन रहे थे मेरा नहीं हुआ और कम नंबर वालों का हो जाता है, वो बात नहीं है। ठीक है, कम नंबर वाले का फर्स्ट में हो जाता है और ज्यादा कम वाले का थर्ड में भी नहीं होता है। तो आपने कितनी कॉलेज फिल किया इस पर भी डिपेंड करेगा। फिर भी मैं कट ऑफ बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम कट ऑफ देख लेते हैं। तो देखो कट ऑफ यही रह सकती है। सबसे पहले हम जनरल की देख लेते हैं। जनरल की तो देखो आर्ट्स में जनरल मेल में आपकी रहेगी 300 से 305 के समथिंग। ठीक है, ये एकदम कम से कम मान सकते हो, या फिर आप 295 से मान लीजिए। ठीक है, एक बार बता देता हूँ आर्ट्स। ठीक है, जनरल की रहेगी आपकी
मेल की रहेगी 295 से 300 की समथिंग, ठीक है। उसके बाद फीमेल की रहेगी आपकी 280 से 285 के समथिंग, ठीक है, 280 से 285 के समथिंग। क्योंकि पीटीटी में काफ़ी कॉलेज ऐसी है जो सिर्फ लड़कियों के है, तो जो मेल की कट ऑफ में और फीमेल की कट ऑफ में निश्चित तौर पर 10-15 नंबर का अंतर हो जाता है। फिर भी हम देख लेते हैं ओबीसी कट ऑफ, ओबीसी की कट ऑफ। तो देखो आपकी ओबीसी कट ऑफ रहेगी 200, मेल की बता रहा हूँ, 285 से 295 के समथिंग, ठीक है, 285 से 295 के समथिंग मेल की रहेगी। और फीमेल की रहने वाली आपकी 275 से 280 के समथिंग, ठीक है, 275 से 280 के समथिंग आपकी फीमेल की कट ऑफ रहेगी। उसके बाद में देख लेते हैं ईडब्ल्यूएस की, आर्ट्स की कट ऑफ है ये, ठीक है। उसके बाद में हम साइंस की कट ऑफ देखेंगे। सबसे पहले आपकी आर्ट्स की कट ऑफ है। ईडब्ल्यूएस की आपकी रहने वाली है देखो 280 से लेकर 285 की समथिंग, ठीक है। और फीमेल की रहने वाली है 260 से लेकर 270 के समथिंग, ठीक है। ये आपकी फीमेल की रह जाएगी, ठीक है। या फिर आप 265 से लेकर 270 भी मान सकते हो, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं SC ST की, SC और ST की। तो देखो SC ST की आपकी कट ऑफ है वो रहेगी निश्चित तौर पर आपकी 250 से 260 तो मेल की, और 250 से 260 तो आपकी मेल की हो जाएगी। उसके बाद तो आपकी 260 से 75 तक आप मेल की मान सकते हो, ठीक है। 250 से 60 से 70 तक मेल की मान सकते हो, और 250 से 260 तक फीमेल की मान सकते हो। यानी मेरे अकॉर्डिंग 300 से ऊपर आपके आर्ट्स की कट ऑफ किसी भी हालत में नहीं जाएगी। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि जिस विद्यार्थी ने आधा स्थान किया उसकी कट ऑफ क्या रह सकती है आर्ट्स के अंदर। जिस विद्यार्थी ने आधा स्थान किया उसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो देखो मेरे अकॉर्डिंग आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे जनरल से हो, चाहे ईडब्ल्यूएस से हो, चाहे SC ST से हो, चाहे ओबीसी से हो, अगर आपने आर्ट्स के अंदर 240 से ऊपर अगर आपने आधा स्थान कर दिया तो आपका आराम से आ जाएगा, ठीक है। 240 से ऊपर अगर आपने आधा स्थान किया तो आपका आर्ट्स के सब्जेक्ट के अंदर आराम से हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि आर्ट्स में ज़्यादा सीट होती है। उसके बाद में देख लेते हैं कि आपकी साइंस की कट ऑफ क्या रहेगी। अब हम देख लेते हैं कि आपकी साइंस की कट ऑफ क्या रहने वाली है पीटीटी की थर्ड लिस्ट के अंदर। तो देखो साइंस की कट ऑफ हम देख लेते हैं सबसे पहले कैटेगरी वाइज। जनरल की कट ऑफ देखेंगे सबसे पहले हम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि साइंस में जनरल की कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है, जनरल मेल की। तो देखो जनरल मेल की आपकी रहेगी 350 से 355 के समथिंग रह सकती है, ठीक है, 350 से 355 के समथिंग। और फीमेल की कट ऑफ रहेगी 340 से 345 के समथिंग, ठीक है। ये जनरल की कट ऑफ है साइंस सब्जेक्ट के अंदर। उसके बाद में बात कर लेते हैं ओबीसी की। ओबीसी की क्या रह सकती है। तो देखो आपकी ओबीसी मेल की रहेगी 340 से 350 के समथिंग, ठीक है। ओबीसी मेल की 340 से 350 के समथिंग, और फीमेल की रहने वाली है 330 से 335 के समथिंग, ठीक है। 330 से 335 के समथिंग आपकी ओबीसी फीमेल की जा सकती है। उसके बाद में देख लेते हैं ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो देखो ईडब्ल्यूएस मेल की रहेगी 335 से 345 के समथिंग मेल की, और फीमेल की रहने वाली है 325 से 330 के समथिंग फीमेल की रह सकती है, ठीक है। और उसके बाद में बात कर लेते हैं SC ST की कि SC ST कट ऑफ क्या रह सकती है थर्ड लिस्ट के अंदर। तो देखो SC ST मेल की रहेगी 325 से लेकर 335 के समथिंग, और फीमेल की रहने वाली है 320 से लेकर 330 के समथिंग, ठीक है। ये साइंस की सब्जेक्ट की अंदर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि जिस विद्यार्थी ने आधा स्थान किया तो उसका कितने नंबर तक हो जाएगा। तो देखो साइंस में जिस विद्यार्थी ने 310 प्लस नंबर है और उसने अगर आधा स्थान किया तो उसका आराम से हो जाएगा। और आर्ट्स में मैंने आपको 240 बताया था, ठीक है। आर्ट्स में 240 से ऊपर आधा स्थान में आराम से हो जाएगा, और साइंस में 310 से ऊपर आपका आधा स्थान में होगा। क्योंकि आपको पता है कि दोनों की कट ऑफ में निश्चित तौर पर 50 से 60 नंबर का डिफरेंट देखने को मिल सकता है। तो यही आपकी कट ऑफ में मैंने आपको डिफरेंट बताया कितना डिफरेंट आपका रह सकता है। और घबराइए मत, मेरे हिसाब से अब सभी विद्यार्थियों को एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है अभी 7000 सीटें आपकी है, ठीक है, 7000 सीटें आपकी है। और वहीं पे अगर हम बात करें तो अभी काफ़ी कम विद्यार्थी हैं जो थर्ड लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरी अकॉर्डिंग सभी का एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है पहले आपकी 1,07,000 सीटें थी, उसमें लगभग 1.5 लाख विद्यार्थियों ने काउंसलिंग करवाई, ठीक है। तो आप मान सकते हो कि सभी का एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, सभी का एडमिशन होगा। जो जिसके बहुत ही कम नंबर बन रहे हैं उसका नहीं होगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपका आर्ट्स के अंदर अगर मैंने 240 बताया, अगर आपका 230 भी नंबर है आधा स्थान के तो भी आपका आराम से हो जाएगा। और साइंस में आप मान सकते हो कि ज़्यादा कम से कम 300 कर सकते हैं, ठीक है, 300 से जो ऊपर है उनका भी साइंस के अंदर आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये सब आपकी कट ऑफ है, हमने आपको बता दिया कि इतनी कट ऑफ आपकी रह सकती है। और आपकी थर्ड लिस्ट है वो 18 नवंबर को आपकी थर्ड लिस्ट जारी कर दी जाएगी, ठीक है। 18 नवंबर शुक्रवार को आपकी थर्ड लिस्ट जारी कर दी
दी जाएगी तीसरी कॉलेज आवंटन सूची। और आपकी कट ऑफ वगैरह हमने बता दिए और आपके जितने भी डाउट थे वो सारे सोल्व कर दिए। अभी भी आपकी कोई डाउट है तो कमेंट करके अत्यावश्यक आप पूछ लेना। और एक मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, तो लिस्ट आएगी तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो बने रहिए चैनल स्टडीलैट के साथ, मिलते हैं कोई नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक आप स्टडीलैट को सब्सक्राइब अत्यावश्यक कर देना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्टडीलैट। धन्यवाद, थैंक यू।